राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शीतला सप्तमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बंडाली नामक एक गांव था जहाँ वैश्य परिवार अपने 2 बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहता था। वैश्य परिवार की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। वैश्य दंपति अपनी छोटी बहू के साथ ही रहते थे। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने अपनी छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा। छोटी बहू भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई, लेकिन दिन भर की थकी हुई होने के कारण उसे नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि को शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर पहुंची और चूल्हे में लूटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर छोटी बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर गया। बच्चे का पूरा शरीर जगह जगह से जला हुआ था। यह देख छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी और वह समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर उसके सास ससुर भी उसके पास आए। सास बहू को धीरज बंधाते हुए बोली कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वही तेरे बच्चे को जीवित कर पाएगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू बच्चे को टोकरी में रखकर शीतला माता की खोज के लिए निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे 2 तलाइयां मिली। तलाई में पानी काफी भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई जीव जिनावर पशु पक्षी कोई भी इंसान उस तलाई का पानी नहीं पीता था। गलती से भी अगर कोई तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा कि बहन, तुम जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? छोटी बहू बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयों ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछना। हमने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिस वजह से हमारी तलाई का पानी कोई पीता ही नहीं है। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बहन, शीतला माता से हमारे दोष का निवारण भी पूछ कर आना। छोटी बहू ने कहा कि बहन, जरूर पूछ लूंगी। इस तरह छोटी बहू आगे चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे 2 सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधा हुआ था और वे दोनों आपस में झगड़ रहे थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू ने कहा कि मैं शीतला माता से मिलने जा रही हूँ। शीतला माता के कोप से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, मैं उसी का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले कि बहन, अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो हमारे दोष का निवारण भी पूछ लेना। हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और हमारे गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। तब छोटी बहू ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगी। इस तरह छोटी बहू आगे चलती गई। चलते चलते
छोटी बहू को बेर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा बाल बिखेरे हुए बैठी हुई मिली, जो अपने दोनों हाथों से सिर को खुजा रही थी। तब उस वृद्धा ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे टोकरे में क्या है? छोटी बहू ने अपने साथ घटित हुई पूरी घटना उन्हें कह सुनाई, लेकिन उस वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि अरे भाई, मेरा माथा जरा देख दे, मेरे माथे में जुएं पड़ गई है, वे पूरा समय मेरा खून पीती रहती है। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु छोटी बहू को उस बुढ़िया के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दे दिया और उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई है, वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। ऐसा कहते ही एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ और वह तुरंत समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता है। तभी उस बुढ़िया ने साक्षात शीतला माता के रूप में छोटी बहू को दर्शन दिए। छोटी बहू शीतला माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तब शीतला माता ने उसे पुत्रवती और सौभाग्यवती और धनवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, तुम वापस अपने बच्चे को लेकर घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। छोटी बहू शीतला माता को प्रणाम करके जैसे ही जाने लगी तो उसे तलाइयों और सांडों वाली बात याद आई। तब छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी और दोनों आपस में लड़ा करती थी, किसी की कोई मदद नहीं करती थी, यहाँ तक कि किसी को दही छाछ देती थी तो उसमें पानी मिलाकर देती थी। बेटी, तुम उन दोनों तलाइयों का पानी पी लेना, इससे उनके पापों का निवारण हो जाएगा और उनका पानी मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, दोनों आपस में हमेशा लड़ाई किया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करती थी। इनके पास आटा पीसने की चक्की थी। एक बार इनके घर पे एक ब्राह्मण आटा पिसवाने आया, लेकिन इन दोनों ने उस ब्राह्मण को आटा पीसकर नहीं दिया, इसीलिए इस जन्म में ये दोनों सांड बने हैं और इनके गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ है। बेटी, तुम उनके गले से घट्टी का पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और वे मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर शीतला माता को प्रणाम करके खुश होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर वापस अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे वे दोनों सांड मिले। दोनों सांडों ने बहू को देखते ही कहा कि बहन, तुम्हें शीतला माता मिली थी, तुम्हारे दुखों का निवारण हुआ, क्या तुमने हमारे दुखों का निवारण शीतला माता से पूछा? तो छोटी बहू ने शीतला माता वाली पूरी बात उन्हें बता दी और बताया कि मेरे दुखों का निवारण हो गया है और मैं आपके दुख का निवारण भी शीतला माता से पूछकर आई हूँ। तब छोटी बहू ने दोनों सांड के गले से घट्टी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ाई करना भी बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर छोटी बहू को दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू से पूछा कि अरे बहन, क्या तुम्हें शीतला माता मिली?
क्या तुम्हारे दुखों का निवारण हुआ? क्या तुमने हमारे दुखों का निवारण शीतला माता से पूछा? तब छोटी बहू ने तलाइयों को भी शीतला माता वाली पूरी बात बताई और कहा कि बहन, मेरा पुत्र जीवित हो गया है और माता शीतला से मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। फिर छोटी बहू ने तलाइयों का पानी पी लिया, जिससे तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया। फिर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को अशर्फियों और मोहरों से भरी हुई एक थैली दी और कहा कि बेटी, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ और हमारे जैसे ही लोगों के दुखों का निवारण तुम कर देना। इससे तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। इस तरह छोटी बहू सभी के शाप का निवारण करती हुई अशर्फियों की थैली लेकर अपने बच्चे को गोद में लेकर घर आ गई। बच्चे को देखकर उसके सास ससुर बहुत खुश हुए, लेकिन जिठानी नाराज हो गई। इस तरह साल भर बाद जब दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने शीतला माता के दर्शन करें, इसलिए मैं भी दर्शन करूंगी, अतः मैं भी उसके जैसे ही सारे काम करूंगी। ऐसा विचार करके जिठानी ने अर्धरात्रि को चूल्हा जलता ही छोड़ दिया। अर्धरात्रि को शीतला माता जिठानी के घर आई और उसके चूल्हे में लौटने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जले। दूसरे दिन जिठानी ने देखा कि उसका लड़का मर गया है। लड़के को मरा हुआ देखकर जिठानी दुखी नहीं हुई बल्कि खुश हो गई। उसने लड़के को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे वो दोनों तलाइयां मिली। उन तलाइयों ने कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा काम कर दोगी? तो जिठानी ने गुस्से में कहा, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास उसे जीवित कराने के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, मैं क्या कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ? इस तरह कहकर जेठानी आगे चल दी। आगे जाने पर उसे दो सांड मिले। उन्होंने भी अपना काम करने के लिए जिठानी से कहा, लेकिन जिठानी ने उन्हें भी इनकार कर दिया और वह आगे चल दी। इस प्रकार जिठानी ने तलाइयों को और बैलों को निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे झाड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया फटे हाल थी और दोनों हाथों से सिर खुजा रही थी। उस बुढ़िया ने जिठानी से कहा कि अरे बहन, तू कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा काम नहीं करने वाली। मैं क्या कोई फालतू हूँ जो तेरे माथे में से जुएं निकाल दूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास उसे जीवित कराने ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को छिड़क कर पूरे दिन वह मरे हुए अपने लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी उसे शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। दुखी होकर थक हार कर रोती बिलखती हुई वह मरे हुए लड़के को लेकर वापस शाम को अपने घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी पहचान नहीं सकी। जिठानी ने किसी का भी भला नहीं किया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मृत लड़का जिंदा नहीं हुआ, कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। सही कहा है, देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए, और जिठानी ने बुरे कर्म किए तो उसे उन कर्मों का फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे देवरानी को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। और जैसा जिठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको शीतला माता की व्रत कथा सुनाई।
पूजा के साथ में व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।